हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पीजी कोर्सेज का स्पॉट राउंड फर्स्ट का अलॉटमेंट आ चुका है। दोस्तों जैसे ही अलॉटमेंट आया तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका ये कहना था कि सर मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं और कट ऑफ से मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं बट मेरा अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आपको बधाई हो, और अगर आपका एडमिशन नहीं हो पाया है तो कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान से पहले सुननी और समझनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको ये चेक करना है कि आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था स्पॉट राउंड में, उसमें सीट बची हुई थी कि नहीं बची हुई थी। सपोज आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे, सी1 के थे, सी2 के थे, तो आपके कैटेगरी में सीट बची हुई थी कि नहीं बची हुई थी, एंड आपने ये चेक किया कि नहीं चेक किया। पहले आप जाकर चेक करो कि वैकेंट सीट के पीडीएफ के अंदर वो सीट बची थी कि नहीं बची थी। ठीक है, ये बात हो गया आपका। उसके बाद अगर आपने ये सोच के अप्लाई कर दिया था कि जनरल कैटेगरी में सीट बचा हुआ है, वहाँ पे आपका अगर ईडब्ल्यूएस में नहीं हुआ तो वहाँ पे हो जाएगा, तो भी कोई बात नहीं है। तो भी आप देख लो कि उस समय जनरल की क्या कट ऑफ थी और ईडब्ल्यूएस की क्या कट ऑफ थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, स्पॉट के अंदर आपके नए बच्चे भी आ गए हैं, तो दोस्तों कट ऑफ आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। किसी किसी कोर्स में कट ऑफ की हाई गई होगी। ठीक है, एंड दोस्तों शाम तक में बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये भी मैसेज किया और मैं भेजा भी स्क्रीनशॉट अपना कि उनका एडमिशन अब दिखाई देने लगा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका टेक्निकल बेस था, जिनका एडमिशन नहीं दिख रहा था, उनका दिखने लगा है। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका एडमिशन भैया नहीं दिख रहा है, कि भैया मार्क्स ज़्यादा हैं बट एडमिशन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका क्या वजह हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को पूरा डिलीट कीजिए, ब्राउज़र को एकदम अपने ब्राउज़र को चेंज कीजिए। अगर गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हो तो कम से कम मोजिला फायरफॉक्स को इंस्टॉल करके उस पर देखो, कभी कभी यहाँ से भी टेक्निकल ग्लिच आता है दोस्तों। ठीक है, एक बार अपने ब्राउज़र को चेंज कीजिए। और हाँ, मोबाइल से लॉगिन बिल्कुल मत करो। ठीक है, आपको लॉगिन करना है तो लैपटॉप या पीसी से करो, क्योंकि वेबसाइट्स आपकी कंपैटिबल होती हैं पीसी और भैया लैपटॉप्स के उस स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, मोबाइल में चीज़ें ओपन नहीं हो पाती कभी कभी, ये भी दिक्कत है। एंड इसके बाद भी अगर आपका लगता है कि मार्क्स आपके ज़्यादा हैं, कट ऑफ कम है, एडमिशन नहीं हो पाया, सब कुछ जेन्युइन है, तो आपको मेरे हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी के पास जाना चाहिए और आपको अप्लीकेशन देना चाहिए फिजिकल फॉर्म में कि सर ये देखिए मेरे मार्क्स ज़्यादा होने के बावजूद भी मैं एडमिशन नहीं हो पाया, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो अगर आपका जेन्युइन केस है तो आपके पास में केवल एक ऑप्शन है, ईमेल करोगे कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जहां पे आपको दोस्तों जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपका नहीं हो पाया तो भैया आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। बनारस के अंदर सेंट्रल ऑफिस है, वहां आप जाइए। ठीक है, एंड दोस्तों आपको मैं दिखा दूं कि वेबसाइट भी आपकी काम अभी अच्छे से नहीं कर पाई है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वेट करना चाहिए, नहीं वेट नहीं करना चाहिए। अगर जेन्युइन केस है, दिक्कत है, तो आप जाइए। और आपको अगर सोच रहे हो कि सेकंड में मिल जाएगा तो भैया सेकंड से पहले ही आपको कम से कम अपने साइड से एक स्टेप उठा लेना चाहिए कि हाँ कम से कम जाके देखो भैया। अगर कोई बनारस में नहीं है आपका, अगर बनारस में आप नहीं हो तो किसी से बनारस में बात करके उसके थ्रू एप्लीकेशन सेंड करवाओ कि ऐसा ऐसा इशू है। ऑनलाइन भी करो और ऑफलाइन भी करो, क्योंकि देखो जो कर सकते हो अपने साइड से वो आप करो। ठीक है, एंड दोस्तों जितना मैंने देखा है कि जेन्युइन केस का जिनके नहीं हुए थे, 3-4 बच्चों के मैसेज आए कि सर मेरा एडमिशन हो गया है। तो पहले तो आप चेक कर लो, ठीक है, कि आपका हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ है तो आपको ऐसा कदम उठाना चाहिए। ठीक है, एंड दोस्तों अभी आपका स्पॉट सेकंड भी आएगा। ठीक है, स्पॉट सेकंड से पहले कितनी सीट बची है ये भी आपको बीएचयू बताएगा। ठीक है, फिर आपका मॉपअप भी होगा, मॉपअप आपका लास्ट में होगा। मॉपअप के अंदर आपको खुद फिजिकली आना होगा। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और 2000 रुपये का डीडी भी लगेगा, जो कि पीछे था 2000 का डीडी आपका लगा था। ठीक है, ये हो गया। कोई डाउट है, दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच।